स्वागत है आप सभी का रेलवे रेल मैग्नेट प्रेप 24/7 पर। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भाई 28 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर का कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 58वीं सेनानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है। प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? क्या वो नई दिल्ली में किया गया है, या पुणे में, या हैदराबाद, या वाराणसी? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो पुणे इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जो पुणे है वहाँ पर जो पेंशन भोगियों के जीवन को सरल बनाने और उन्हें लाभों के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार पुणे में एक कार्यशाला का आयोजन कर रही है। जितने भी रिटायरमेंट हो गए ना, रिटायरमेंट वाले जितने भी हैं, उन सभी के लिए एक क्या कर रहे हैं, या पेंशन वगैरह देने के लिए, एक जागरूक करने के लिए ये कार्यशाला बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? पुणे, महाराष्ट्र में बनाई गई है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइएगा, किस राज्य की टीम ने हरियाणा को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? क्या वो कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड, या तमिलनाडु? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे तो झारखंड। अभी आपको पता होगा कि यहाँ पर ईशान किशन, जो कि मैन ऑफ द मैच रहे थे, उन्होंने क्या किया था, कैप्टन भी रहे हैं झारखंड के। तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार T20 फॉर्मेट की प्रतिष्ठित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि बताएंगे कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया है? जिनेवा, दोहा, न्यूयॉर्क, या पेरिस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन कहाँ किया गया है? दोहा में किया गया है ना। इसकी अगर बात करें तो कतर की राजधानी दोहा में वैश्विक स्तर पर, यानी कि ग्लोबल स्तर पर, जो करप्शन के से निपटने के लिए इस बड़े कॉरपोरेशन का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। ठीक है ना। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आप कहेंगे दोहा। और दोहा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर कतर की क्या है, ये कैपिटल है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कि इस प्रकार है कि भारत का पहला जनरेशन जेड, यानी कि जैन जेड डाकघर हाल ही में कहाँ खोला गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो है ना, ये किसके लिए है? जिनको ये ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी स्कीम नहीं पहुँच पाती है ना। गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जो नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ की बात की जा रही है। तो क्या वो बेंगलुरु है, या वो श्रीनगर है, या मुंबई है, या अहमदाबाद है? देखिए, बहुत ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना। क्यों क्यों आएंगे? क्योंकि देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो श्रीनगर, आप सभी को पता होगा कि जो आपका नॉर्थ इंडिया है ना, जो हमारे नॉर्थ इंडिया यानी कि जम्मू कश्मीर, या यहाँ पे ना बहुत ही कम ऐसी होती है कि स्कीम हर चीज़ पहुँच पाए। तो इसीलिए वहाँ पे क्या किया है, डाकघर जनरेशन जेड के लिए डाकघर की आधुनिक सुविधाओं के लिए, आधुनिक सुविधाओं से लेस, यानी कि जो अभी जो सुविधाएं नहीं ले पाते हैं गवर्नमेंट की, वहाँ पर ये डाकघर शुरू किया गया है। वहाँ से क्या करेंगे, वहाँ से सारी सुविधाएं ये ले पाएंगे। अब ये पोस्ट ऑफिस वाला डाकघर नहीं है, समझना इस चीज़ को लेकर। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि दिसंबर 2025 में किस द्वीप का समुद्री तट भारी वर्षा के बाद रक्त के लाल समान रेड बीच दिखाई देने के कारण चर्चा में रहा? तो जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यही क्या है? एक रेड बीच है। ठीक है ना। अब ये आपको बताना है कि माजुली द्वीप होगा, या बैरन आइसलैंड होगा, या हुमर आइसलैंड होगा, या सेंटिनल आइसलैंड होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे भाई? इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा? हुमर द्वीप। जो हुमर आइसलैंड है, ये कहाँ पर है? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना ये ईरान में है। ठीक है ना। कहाँ पर है? ईरान में। अच्छा, लाल रंग किसी मिट्टी का किस वजह से होता है? आप सभी को पता है, आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड की वजह से यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पे किसी भी मिट्टी का कलर लाल होता है। ठीक है ना। बहुत बढ़िया। और अगर मैं ब्लैक की बात करूँ तो ब्लैक जो है मिट्टी किस वजह से दिखाई देती है, और सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई देती है, और कौन सी फसल जो होती है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो कॉटन जो होता है ना मेरे भाई, कॉटन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? ब्लैक सॉइल ही इंपॉर्टेंट होती है। ब्लैक सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉटन।
प्रोड्यूशन, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट बात करेंगे। तो देखिए रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा जाएगा आने वाले समय में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, कि किस रेलवे के किस वर्ष तक 48 प्रमुख शहरों में ट्रेनों की शुरुआत की क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य बनाया गया है। क्या 2027 या 30 या 35 या 47? बताइए। 48 प्रमुख शहरों में, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोगुना करने का लक्ष्य जो है वो 2030 तक है। यानी कि 2030 तक रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2030 तक प्रमुख शहरों में परिचालन क्षमता बढ़ाने की योजना की गई है। इसका मतलब क्या है, अगर ये रेलवे की को दोगुना करेंगे तो वैकेंसी को भी इनको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो भैया यहाँ पर एग्जैक्ट वही क्वेश्चन दिए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं ये रख रहा हूं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने दिसंबर 2025 में अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? अगर ये पता चल जाए तो आंसर ही हमें निकल जाएगा। तो याद रखना इसकी शुरुआत की गई थी 2000 में, ठीक है। तो आज 2025 दिसंबर 2025 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 वर्ष इसकी पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। तो याद रखना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी करते हैं स्टार्टिंग। बताइए हाल ही में किस संस्थान ने बिहार का पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? किसने किया है? आप मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे। क्या वो आईआईटी पटना है या एनआईटी पटना है या आईआईटी दिल्ली है या आईआईएससी बेंगलुरु है? इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो आप मुझे प्रोवाइड कराएंगे। चलिए भाई इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो देखिए आईआईटी पटना नाम से ही पता चल रहा है बिहार का है। पहला क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कहाँ का है, याद रखना भैया बिहार का है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है। इसका एक बात याद रखना, ये सुपर कंप्यूटर है, ओके। अब सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में छाप देना। चलिए भाई इसकी बात करते हैं। ये अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई एंड कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी पटना ने इसे स्थापित किया है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे लोग देंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल चेस लीग 2025 सीजन 3 का खिताब किस टीम ने जीता है? 3 ही सीजन हुए हैं अभी तक इसके, और तीनों में अगर बात की जाए तो अभी जो है वो पहली बार किसने जीता है? क्या वो त्रिवेणी कॉन्स्टिलेशन किंग्स ने, अल्पाइन वारियर्स ने, या फिर पीवीजी अलास्का नाइट्स ने, या मुंबा मास्टर्स ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो पीवीजी अलास्का नाइट्स ने जीता है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करें ग्लोबल चेस लीग के हालिया सत्र में प्रमुख टीमों में सब बीच कड़ा मुकाबला देखने को यहाँ पे मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए भाई जो मैंने स्क्रीन पर आपको दे रखा था वही ये क्वेश्चन है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी। देखिए अभी हमने क्या किया था, अभी हम सब लोग जानते हैं कि अभी हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। पूरा देश पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में आ गई थी। तो आने वाले समय में ऐसी कोई बीमारी ना हो, ऐसी कोई परेशानी ना हो, तो वहाँ पर एक इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक पैराडाइस बनाया गया है, ठीक है ना। इसकी तैयारी की जा रही है। अब ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर रहेंगे, पहला जो 25 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर या 29 दिसंबर, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा मेरे भाई वो 27 दिसंबर यानी कि कल के दिन ही ये बनाया जाता है। भविष्य की महामारियों के प्रति जागरूक और तैयारी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो यार लास्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कल की ही वीडियो में ये बताया गया था कि महाराष्ट्र का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे बड़ा एक गोल आकार के पत्थरों वाला, ठीक है, भूल भुलैया खोजा गया है। क्या वो पुणे रहेगा, नासिक रहेगा, सोलापुर रहेगा या औरंगाबाद रहेगा? इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगर आप यहाँ तक भी वीडियो देखी है तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। डेली यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास लेके आता हूँ, स्पेशली रेलवे एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खास करके रेलवे वाले बच्चों की बात करूँ तो ये चैनल उनके लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है ना। चलिए भाई तो फिर हम आगे की शुरुआत करते हैं, कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली करंट अफेयर के लिए। आप तैयार हो जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।